नमस्कार, फाइन टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, कुछ खास है अपडेट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो क्या है देखिए, इसमें बताया गया है यंग एमपी 48% की उम्र 40 से ऊपर और 52% 18 से 39 के, यही तय करेंगे नई सरकार। देखिए, जब 18 से 39 साल के लोगों को ही नई सरकार तय करनी है, मैं कहता हूँ, हमेशा ही कहता हूँ कि युवा ही देश का भविष्य है। युवा जो कहेंगे वही होगा। 52% में 18 से 39 साल के युवा हैं, इन्हीं को सरकार तय करना है। जब इन्हीं को सरकार तय करना है, इसमें लिखा है पहली बार मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा वोटर युवा। तो अब युवाओं को खुश होना बहुत जरूरी है, और युवा तभी खुश होंगे। युवा क्या चाहते हैं? युवाओं के पास पूरा जीवन पड़ा रहता है। 18 साल के युवा हैं, 20 साल के युवा हैं, 21 साल के युवा हैं, 30 साल के युवा हैं। इनको अपनी लाइफ का ध्यान सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा इनका करियर कहाँ बनेगा? जॉब से। इनको क्या चाहिए? जॉब चाहिए। अगर इनके पास जॉब है, इनका करियर सेफ है, और इनकी जो स्टडी हुई है, स्टडी इनकी वैल्यूएबल है। यदि इनको जॉब नहीं मिलता है तो ये उदास है। जब ये उदास रहेंगे तो फिर आगे मैं क्वेश्चन मार्क ही लगा देता हूँ। ऐसा आप ही समझदार हैं, आगे होगा क्या? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को युवाओं पर ध्यान देना चाहिए और युवाओं को खुश रखना चाहिए। और युवा कुछ नहीं मांग रहे हैं। युवा ना तो संसद में भागीदारी मांग रहे हैं, संसद में, और ना ही विधानसभा में भागीदारी मांग रहे हैं। युवा क्या मांग रहे हैं? 51,000 पोस्ट। 51,000 पोस्ट मांग रहे वर्ग 3 में। वर्ग 2 में थर्ड काउंसलिंग मांग रहे हैं। वर्ग 1 में भी थर्ड काउंसलिंग मांग रहे हैं। पटवारी में अधिक से अधिक पदों पर भर्ती हो। एसआई में अधिक से अधिक पदों पर भर्ती हो। एमपी पुलिस में भी अधिक से अधिक पदों पर भर्ती हो। भाई, ये नहीं कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाए, जितनी ज़रूरत है कम से कम उतनी तो भर्ती की जाए। भाई, रिक्वायर्ड के अनुसार ही तो भर्ती होना चाहिए। अभी जितने पदों की रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, उतने पदों पर भर्ती की जाए, और आगे चल के जितने पद खाली होते जाएंगे उतनी भर्ती करते जाइए ना आप। तो मैं भी वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि युवाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, कि युवा ही जब ये निर्धारित कर रहे हैं कि सरकार क्या होगी, सरकार को निर्धारित करने वाले युवा ही हैं। तो सरकार को सबसे ज़्यादा युवाओं का ध्यान रखना चाहिए। वो भी किस चीज़ का? खाली उनके रोजगार का, जॉब का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जब युवा रोजगार युक्त हो जाएंगे तो वो अपना हर प्रकार का ध्यान रख लेंगे। ठीक है, भले ही उनके घर पर आप कम ध्यान दीजिए, लेकिन उनके जॉब पर जब ध्यान देंगे तो वो अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक कर लेंगे, अपने माता पिता का भी ध्यान रख लेंगे, बच्चों का भी ध्यान रख लेंगे, अपना हर चीज़ का ध्यान रख लेंगे वो। तो पहले उनको आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, यहाँ पे अखबार में ये चीज़ आई हुई है, तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं पुश करके। और यहाँ पे देखिए, 2003 में 3,79,00,000 कुल वोटर थे, और 30% से ज़्यादा नए थे, और कुल 202.62 करोड़ ने वोट किया, और 67% वोटिंग हुई थी। भाजपा को कांग्रेस से 10% ज़्यादा वोट मिले थे। तब भाजपा 173 तो कांग्रेस 38 सीटें जीती थी। इस चुनाव में बेरोजगारी की अहम मुद्दा था। इसमें भी बेरोजगारी क्या था? अहम मुद्दा था। आगे देखिए, 2008 में कुल 3.62 करोड़ वोटर थे, जिनमें 2.51 करोड़ ने वोट किया था। वोटिंग प्रतिशत 69.28 था। कुल वोटरों में 32% युवा थे। भाजपा को कांग्रेस से 5.24% वोट ज़्यादा मिले थे। तब भाजपा को 143 और कांग्रेस को 71 सीटें मिली थी। 2013 में कुल 4,66,00,000 वोटर थे,
जिनमें 336,12,951 वोट ने वोट किया था और युवा वोटर 32% से 35% थे। वोटिंग प्रतिशत 72.07 रहा। भाजपा को कांग्रेस से 8% वोट ज़्यादा मिले। भाजपा की को 166 और कांग्रेस को 58 सीटें मिली। 2018 में 5 करोड़ वोटर थे। इनमें 3.81 करोड़ ने वोट किया था। वोट प्रतिशत 74.96 था, जो बीते 3 चुनावों में सबसे ज़्यादा था। 36% वोटर नए थे, लेकिन भाजपा को कांग्रेस में सिर्फ 1% ही वोट ज़्यादा मिले थे। कांग्रेस को 114 तो भाजपा को 109 सीटें मिली थी। देखिए, जहाँ भी है युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है और मेरा एक ही कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि जब युवा ही सरकार को निर्धारित करेंगे तो युवाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, और युवाओं से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि युवा भी सरकार तक लीगल तरीके से अपनी बात रखें, पहुंचाएं। वो मानना ना मानना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, उनका वो स्वविवेक है, लेकिन हमारा तो अधिकार है। तो लीगल तरीके से अपनी बात पहुंचाएं, हर तरीके से पहुंचाएं। हर जो पोस्ट हर प्रकार की चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि ये हमारे अधिकार के हिसाब से पोस्ट नहीं है, जितने हमें चाहिए उस रिक्वायर्ड के हिसाब से नहीं है, जो होना चाहिए था संवैधानिक तरीके से पोस्ट नहीं है, तो आप अपनी मांग रखिए, सरकार सुनेगी जरूर। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है और मैं आगे बढ़ने का मुझे साहस मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर रह करके हम आपके समक्ष, आप हमारे समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। इसी के साथ ही जय हिंद।